इस ड्रामे की स्टोरी का इस तरफ इशारा हो चुका है कि एक कहानी बन चुकी है। यानी कि अब जिसने जो किया था उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है। अदनान ने भी जो कुछ किया वो भी गलत था और रीबा ने जो कुछ किया वो उससे ज़्यादा गलत था। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब कोई भी बचने वाला नहीं है। लेकिन तबीन एक बात अयान से साफ साफ कह देती है कि मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि आप लोग इस कदर घटिया हरकतें करेंगे। हर चीज़ को भूल भुला के तुमने फिर से रीबा की बात मानी है। मैं इस बात के लिए कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान भी शर्मिंदा हो जाएगा जब उस पर सारी असलियत खुल जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द ये हश्र होने वाला है इस रीबा का कि रीबा सोच भी नहीं सकती कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। आप देखेंगे या तो ये ख्वाब है उसका, या फिर हकीकत में इत्मीनान ने उसको मौत के घाट उतार दिया है। जैसा कि आपने देखा कि यान जो है वो जिमी को देख के बार बार इस बात पर यकीन कर रहा है कि जो कुछ वो सोच रहा है वही सच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द मामलात संभलने वाले हैं। हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है, हर चीज़ का पता चलने वाला है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरीके से इस ताबीन पर इल्ज़ामात लगे, इस पर शक किया गया, अब मज़ीद किसी बात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। क्योंकि अब वो इस बात पर हरगिज़ नहीं मानेगी और साफ साफ कह देगी कि मुझे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को सच बताने की, लेकिन मज़ीद अब कोई बात आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि वो भी थक चुके हैं अपनी सफाइयाँ पेश कर करके। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया है कि बस अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ सामने आ गई है। वो साफ साफ अपनी पुप्पो जान से कह देगी कि यहाँ ने फिर से रीबा की बातों का यकीन कर लिया है। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कैसे इतना बड़ा धोखा किसी को मिल सकता है। लेकिन जब देखेंगे कि तबीन को समझाती है उसके पुप्पो कि देखो, तुम अयान पर शक मत करो, ये सब चीज़ें करके तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ होगी और मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकती। बात यह है कि तुम्हें अब समझना होगा और हर चीज़ को मानना होगा, क्योंकि मज़ीद अब कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। मैंने उसकी ठीक ठाक झड़प की है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन भी इस दफ़ा अटक चुकी है और कहती है कि इन झड़पों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मज़ीद इस तरह की बातें करके मज़ीद मैं अपने आप को परेशानी में नहीं रख सकती। आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है, लेकिन अब से नहीं कहिए कि बर्दाश्त करूँ। उसको छोड़ दे, यानी कि इस रिश्ते से उसको मना कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि बेटा मैं अब ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे और इसका भी बसे सारे मसले जो है मेरे हल हो जाएँ। लेकिन ये औरत कहाँ सँभलने वाली है, किसी की एक नहीं सुनेगी। तभी ना यान से साफ-साफ कहती है कि देखो मैं तुम्हें बार-बार ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि उसको तो पूरी बात का इल्म ही नहीं कि आखिर क्या तमाशा हुआ और क्या नहीं हुआ। और वो बार बार यही सोच रही है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो साफ साफ जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप रीबा को समझाइए, आपको समझाना होगा कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दे। बार बार आकर कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। आखिर ये क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हर एक को एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए, उसकी ज़िंदगी में ठंड तब पड़ेगी। लेकिन उसकी बीवी यानी कि शीरी ने सारा मामला ठीक कर दिया है और सारे इसके सबूत दिखाकर हर चीज़ खोल दी, और अदनान की आंखें भी खुल चुकी हैं और उसको समझ आ चुकी है कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। जिस चीज़ को छुपाती फिर रही थी अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, और ये भूल उसके लिए नाकाफ़ी थी। अब उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि अब ये याद रखेगी। लेकिन इसके साथ यही होना चाहिए था और ये सब कुछ यही डिज़र्व करती थी और यही इसका इलाज था। अयान की माँ अयान को बारहा समझा समझा के थक गई है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल से ये सारी बातें साफ कर दो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके दिल से कहाँ ये बातें साफ होने वाली हैं, क्योंकि जब तक अरीबा है तब तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी ऐसा लग रहा है कि अरीबा का भी काम तमाम हो चुका है, या तो फिर इसका ख्वाब है ये, या फिर इसका वाकई में काम तमाम हो चुका है। आप देखेंगे कि इस तरीके से अयान जो है तबीन को इग्नोर करता है। तबीन ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और काफ़ी हैरान हो रही है
और अपनी माँ से कहती है, यानी कि अपनी फूफो से कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इस अरीबा की चालों ने हर चीज़ ख़राब कर दी। मुझे यकीन है इस बात का पूरा-पूरा कि ये सब कुछ अरीबा का ही किया जा रहा है और अरीबा ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में उसको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। आखिर वो चाहती क्या है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है उसकी माँ कि बेटा देखो, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। मुझे यकीन है कि सब कुछ अरीबा ने ही करवाया है। तुम बिला वजह ताबीन के बारे में इस तरह की बातें सोच रहे हो। इस तरह की बातें सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो कतई यकीन नहीं कर सकती कि हमारी ताबीन कुछ कर सकती है। अरे वो बच्ची मेरे हाथों में पली बड़ी है। हाँ, अगर ताबीन के बारे में, अरीबा के बारे में कुछ कहते हो तो वो मैं मान लूँगी, क्योंकि अरीबा को मैं जानती हूँ कि वो किस कदर लालची और घटिया है। आप देखेंगे ईयान इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ रहा है कि वाक़ई उसने कितनी दफ़ा देखा है अरीबा को फिर दोबारा से वही तमाशे करते हुए। लेकिन कैसे वो इन सब बातों को इग्नोर कर सकता है, और अब उसको इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अरीबा अपने वफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि अदनान इसका किस्सा तमाम कर दे, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है और ये डिज़र्व भी करती है। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि ये सरासर इसका ख्वाब हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत परेशान हो चुका है यार, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किसका साथ दे, किसका ना दे, किस तरफ जाए और किस तरफ जाए। इन सब चीज़ों ने उसको परेशान हाल करके रख दिया है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो साफ-साफ अपनी माँ से कहती है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ताबीन का रिश्ता उसके साथ नहीं होने दूँगी और ये बात फ़ाइनल है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी और माननी होगी। अभी और इसी वक़्त अपने शौहर से कहिए कि उसको छोड़ दे, यानी कि इस रिश्ते से उसको मना कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि बेटा मैं अब ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे और इसका भी बसे सारे मसले जो है मेरे हल हो जाए। लेकिन ये औरत कहाँ सँभलने वाली है, किसी की एक नहीं सुनेगी। तभी ना यान से साफ-साफ कहती है कि देखो मैं तुम्हें बार-बार ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि उसको तो पूरी बात का इल्म ही नहीं कि आखिर क्या तमाशा हुआ और क्या नहीं हुआ। और वो बार-बार यही सोच रही है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो साफ-साफ जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप अरीबा को समझाइए, आपको समझाना होगा कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दे। बार-बार आकर कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। आखिर ये क्या बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हर एक को एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए और उसकी ज़िंदगी में ठंड तब पड़ेगी। लेकिन उसकी बीवी यानी कि शीरी ने सारा मामला ठीक कर दिया है और सारे इसके सबूत दिखाकर हर चीज़ खोल दी, और अदनान की आंखें भी खुल चुकी हैं और उसको समझ आ चुकी है कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। जिस चीज़ को छुपाती फिर रही थी अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, और ये भूल उसके लिए नाकाफ़ी थी। अब उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि अब ये याद रखेगी। लेकिन इसके साथ यही होना चाहिए था और ये सब कुछ यही डिज़र्व करती थी और यही इसका इलाज था।